खाना काबा की तामीर का वाकया। मोहतरम दोस्तों, कुर्रा अर्ज़ पर इबादत के लिए सबसे पहला घर जो बनाया गया वो काबा है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का घर जमीन पर कब और कैसे तामीर किया गया? और जब बैतुल्लाह उस जगह पर मौजूद नहीं था तो उस वक्त उसकी जगह क्या थी? सबसे पहले किसने उस घर को बनाया और उसका तवाफ किया? किस किस पैगंबर ने खाना काबा को तामीर किया? और आज तक कितनी मर्तबा काबा की तामीर की गई? और अभी जो मौजूदा तामीर है वो किस शख्सियत ने बनाई थी और किस बादशाह ने सबसे पहले खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया था? और ये भी कि काबा शरीफ के पर्दों को आग किसने लगाई थी? मोहतरम दोस्तों, खाना काबा के बारे में मुकम्मल और मुस्तनद हकाइक आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले काबा की तामीर की सादत फरिश्तों को नसीब हुई। उस हवाले से इमाम ज़ैनुल आबदीन का वाकया आपके सामने पेश करते हैं। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ये काबा क्या है और इसका तवाफ करने का हुक्म क्यों दिया गया है? आपके इरशाद ग्रामी का खुलासा यह है कि जब फरिश्तों ने जनाब बारी ताला में इंसानों के बारे में गुजारिश की तो उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुमकिन है मालिक नाराज हो गया हो। इस तसव्वुर से उनकी जान निकली जाती थी। उन्होंने अपने रब को राजी करने के लिए अर्श अला का तवाफ करना शुरू कर दिया। ये वारफ्तगी शौक का इजहार था। अब करीम की रहमत ने उन्हें नवाजा और अर्श की सीध में नीचे 7वें आसमान पर एक घर पैदा फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया, उस घर का तवाफ करो। बस फरिश्तों ने उस घर का तवाफ शुरू कर दिया। उस घर का नाम अल बैतुल मामूर रखा गया। सूरह तूर में उसका जिक्र मौजूद है। काबा मुअज़्ज़मा को सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और वो इमारत तूफान नूह अलैहिस्सलाम तक कायम रही। तूफान में वो इमारत तो मुनहदम हो गई, मगर हिजर अस्वद को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कैस में बाहिफाजत रख दिया था। तूफान के खत्म होने के बाद काबा मुकर्रमा के मकाम पर एक सुर्ख रंग का टीला नमूदार हो गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आपके बेटों ने चंद पत्थर जमा करके मकान तैयार किया। उन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ मिलाकर काबा मुकर्रमा को बनाया। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम करते थे वो अभी तक वहाँ मौजूद है, जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों काबे की तामीर का वाकया कुछ यूं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आते रहते थे। एक रोज आए तो उनसे कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हाजिर हूँ। इस तरह उन्होंने खुदाई शुरू की। ऐसे में उन्हें शेष अलैहिस्सलाम की तामीर के आसार नजर आए। उन्होंने इस पर तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने फरिश्तों वाली बुनियादों के आसार भी देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दिनों में जब मक्का के कुरैश ने काबा की तामीर नए सिरे से की तो उन्होंने उसकी बुनियादों को गहरा करना चाहा। वो खुदाई करते उन सब्ज पत्थरों तक पहुंच गए जो पहाड़ों की चोटियों की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने उन पत्थरों को निकालना चाहा। एक शख्स ने खुदाई के जरिए एक पत्थर को बाहर निकाला तो उसके नीचे से इतना नूर निकलने लगा कि करीब था वो शख्स अंधा हो जाता। फिर पत्थर खुद ब खुद नीचे जा गिरा और अपनी जगह पर जम गया। उसके बाद लोगों ने उन पत्थरों को हाथ न लगाया और तामीर शुरू कर दी। कुरान मजीद में तामीर काबा और बैतुल्लाह का तस्करा इस तरह आया है, और जब हमने बैतुल्लाह के मकान में इब्राहिम को जगह दी और फरमाया कि मेरे साथ शिर्क न करना और मेरे घर को तवाफ, कयाम और रकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखना, और फरमाया बेशक लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया है वो मक्का में है, वो जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत का जरिया है, उसमें वाज़ेह निशानियां हैं। मसलन मकाम इब्राहिम तो जो कोई हरम में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। और फरमाया, और याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने कई बातों के जरिए आजमाया, वो उनमें पूरे उतरे तो अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में से भी इमाम बनाइए। जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरा इमामत का वादा जालिम लोगों के लिए नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने बैतुल्लाह को सवाब और अमन की जगह बना दिया और लोगों ने मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ, एतकाफ, रुकू और सजूद के लिए पाक रखो। और वो वक्त भी याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिज़्क अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। ये पहुंचने की जगह बुरी है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे, ऐ हमारे रब,
हमारी मेहनत को कबूल फरमा। तो दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमाबरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फरमाबरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, उन लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयात की तिलावत करे और उन्हें किताब व हिकमत सिखाए, उन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुंचे जहां आज हिजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है कि यह पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां उसके स्याह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए, वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया, उनके पांव उसके अंदर किस कदर धंस गए, पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। उस पत्थर को आज मकामे इब्राहिम कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के काबे की तामीर के कुछ अरसे बाद एक पहाड़ी के नाले के पानी की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत भी गिर गई, तो कबीला जरहम ने उसे जूं का त्यों फिर से बनाया। कबीला जरहम की बनाई हुई इमारत भी गिर गई। फिर कौमे अमालीक के कबीला बनी हुमैर ने तामीर किया। कबीला बनी हुमैर के बाद कुसा बिन कलाब ने उसे बनाया और उस पर गिलाफे स्याह डाला। ये इमारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस की उम्र तक कायम रही। उस वक्त एक औरत पर्दा के पास खड़ी हुई बखोर जला रही थी कि पर्दे में आग लग गई और तमाम इमारत जल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में काबे की तामीर कुछ यूं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। उससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं और ये वाकई इस तरह हुआ कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उनको कमजोर दीवारों में शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थीं, उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया, अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहाब उमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ए ग्रोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है या उसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ने ही गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुंच गए।
ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कुहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी जबान में लिखी हुई थी। उन्हें सरयानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और इसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकामे इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। उसका रिज्क 3 रास्तों से उसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। यह तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खोदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। ये पहले मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकरा कर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुद्दार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा कि हजरे अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें न्यामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा भी शामिल थे। उसका असल नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्म सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज सबने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के उस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम उन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए उस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है। उसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کے خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد کعبہ کی وہی صورت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرہ مطاف ہی حد حرم تھا اور آمد و رفت باب بنی شیبہ سے ہوتی تھی، جسے اب باب السلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے ارد گرد کے مکان لوگوں سے مول لے کر صحن بڑھا دیا اور اس کے ارد گرد قد آدم کے برابر دیوار کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر صحن کو اور